जी है ना। जी। तो भैया ने क्या कहा, तप के बगैर कुछ नहीं है। जब वो करदम ऋषि ने और अरुणधति ने तप किया, तब जाके ऋषियों की श्रृंखला भारत में फिर से शुरू हो पाई। यानी सिर्फ एक संकल्प लेने की जरूरत है, एक डिसीजन लेने की जरूरत है आपको कि हाँ आप भी कर सकते हो। और आपको हर दिन गायत्री परिवार के द्वारा ये एहसास भी दिलाया जाता है कि आप में वो क्षमता है। तो आज भी जो एक विषय है अफर्मेशन, वो इसी से रिलेटेड है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर पाए कि हाँ आप वो कर सकते हो, है ना। तो एक ये टूल है कि हम अपने आने वाले शिशु को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। आज पहले के समय में जो तप था और आज के समय में तप हम किसको बोल रहे हैं कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर लें। इसमें यदि किसी के लिए कोई ऐसी दुर्भावनाएं हैं या मान लीजिए सबके साथ में होता है वो, कि कोई हम कभी किसी के प्रति जलन की भावना रखते हैं, कभी सामने वाले को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, या फिर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, या कभी किसी ने हमसे गलत कह दिया और तो हम उसको माफ नहीं कर पाते हैं। तो ये तप के दायरे में आ गया आधुनिक समय में। जब आप इसको स्पिरिचुअल के साथ में जोड़ोगे तो ये इसी का ही अंदर हम गुरुदेव के सारे उन्हों में अमृत बाणी में भी सुन रहे हैं। चिन्मय भैया से भी अभी आपने सुना कि तब 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 यही है कि अपने आप को अपने गोल के अंदर पूरे तरीके से एक कर लें, आप और आपका गोल एक हो जाए। तो अफर्मेशन आपको गोल के नजदीक ले जाने का एक सबसे अच्छा और सरल माध्यम है। तो आइए हम आपको पीपीटी के द्वारा और आगे समझाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप में से कौन अपने जीवन में चाहता है कि मेरा बेबी एकदम बहुत सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। हैंड रेज कीजिए। कल्पना, आपका वीडियो ओपन है, बताइए आपका क्या मूड है। 9 महीने की जर्नी। तरंगनी, यस। और चैट में भी लिख सकते हैं। जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जुड़ते तो रोज हो, है ना, लेकिन वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इम्पोर्टेंट तो वही है। डूइंग और नोइंग में अंतर है, मालूम सब है। कल्पना आपका अनम्यूट करो बेटा। हाँ बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। म्यूट है आपका। अच्छा। नहीं, देखो बहुत अच्छा लिखा है कि हम ट्राई कर रहे हैं। देखो, TRY और ट्राई, और DO डू, डू यानी करना और ट्राई यानी कोशिश करना। तो कौन सा छोटा कौन सा शब्द है। DO में दो शब्द है और TRY में तीन है। तो डू यानी हमें टू। यही आज हमें सीखना है अपने अफर्मेशन में कि हम एक्चुअली में वो कर रहे हैं, है ना। हम्म। हाँ। कल्पना आप कुछ कह रहे थे। हाँ हम मैम हम अभी ज्वाइन हुए हैं। हाँ जी। हाँ, इसीलिए हमको अच्छा, हम कहाँ से हैं आप। हम अकोला साइड से। अच्छा, कौन सा मंथ रनिंग है आपका। 3 महीने का है वो। हाँ बहुत बढ़िया है। अभी जो जो इस प्लेटफॉर्म से आपको रोज कुछ नया सीखने मिलने वाला है। हाँ तो अच्छा। सीखना सुनना बस नहीं है, करना है एक्चुअली में। हाँ हाँ, नहीं हमको मालूम नहीं है ना अभी अभी नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ये अकेले आपके लिए, आप आज जुड़े हो। पर सबसे हम्म। और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब लोग अपने विंडो ओपन कर लें, हम भी प्यारे प्यारे चेहरों को देख लें। यस, देवी ने ओपन किया, थैंक यू। थैंक यू शिल्पा। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम किसी से बात करें, कोई अदरवाइज बात ऐसा नहीं। लगता है कि ब्लैंक स्क्रीन के सामने हम बैठे और बोलते जा रहे हैं है ना। तो इंटरेक्टिव हो सेशन तो आपको भी मजा आएगा, चीजें याद रहती हैं बहुत समय तक जब हम बात करके किसी चीज को सीखते हैं किसी से, है ना। हम्म। तो शिल्पा आपने क्या सोचा है, ये 9 मंथ की जर्नी में कैसा बेबी होना चाहिए आपका। मैंने सोचा है कि मेरा बेबी मतलब साइंटिस्ट बने और वो काफी अच्छा देश के लिए कुछ करे।
तो अभी चूंकि भारत और इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का वो हुआ युद्ध, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं उसको इसरो में मतलब ट्राई करूँ, क्योंकि इसरो में साइंटिस्ट वगैरह बने कुछ और देश के लिए कुछ करे। वेरी तो गुड। डिफेंस सिस्टम, तो वही हम ट्राई, मतलब जो भी है वो अब तो चीजें आपने सीख ये रहे हैं। गोल बनाया है, तो इस गोल के लिए आप कर क्या रहे हो? सबसे पहले जस्ट तो स्टार्ट हुआ क्योंकि शिल्पा मुझे के अभी लिए हम लोग जस्ट। क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने गोल बहुत अच्छा बनाया है ना। हम सबको बेबी चाहिए और अच्छा बेबी चाहिए, लेकिन गोल कैसा हाँ। कौन बना रहा है? और जो गोल बनाएंगे वो ही मैनिफेस्ट होने वाला है। और आज आपको ये इसका टूल देने वाली हूँ मैं, अफर्मेशन के द्वारा, है ना। ओके मैम। देखो, दो तीन लोगों ने और अपना कैमरा ओपन किया है, ऋतुजा ने, नेहा ने। थैंक यू ऋतुजा, थैंक यू नेहा। नेहा, आप बताएंगे आपने क्या गोल डिसाइड किया है? मैं यही सोची हूँ कि सबसे पहले तो वो फैमिली से अटैच हो, हम्म। बड़ों का रिस्पेक्ट करे, और सबकी खुशी के बारे में सोचे, और जो उसने चाहा है वो सबके सम्मति से करे। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा कुछ करे जो समाज के लिए भी हित का हो और खुद के लिए भी हित का हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। ऋतुजा, आप बताओगे आपको कैसा बेबी चाहिए? हाँ ज्योति दीदी, नमस्ते। नमस्कार। मुझे बेबी एक तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, देन उसको सोशल वैल्यूज पता होना चाहिए, वेरी और गुड। वो सत्य के बाजू से चलना चाहिए। हम्म। और वो थोड़ा अभी मुझे लगता है कि नेचर लेवल होना चाहिए। अभी जो हम देख रहे हैं, तो नेचर के लिए हितकारक होना चाहिए, ऐसी चीजें वो सीखना चाहिए। वेरी गुड। थैंक यू ज्योति दीदी। वेलकम डियर। अलका, आप बताएंगे अनम्यूट करके? वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। देवी, आप बताएंगे? आपका अनम्यूट करिए पहले। हाँ। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मैंने तो अपने ये सोचा है कि वो मतलब उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, माँ बाप की सुनना चाहिए, और उसके जो डिसीजन हो गए, उसके जो एम हो गए, वो हम्म। उसने खुद मतलब डिसाइड करना चाहिए। और उसी हिसाब से उन्होंने उस तरफ से मतलब उसकी तरक्की होनी चाहिए, और मतलब हेल्दी रहना चाहिए मेन तो। और यस। आज के बच्चे कैसे हेल्दी फूड खाते नहीं है, घर का खाना पीना, तो वैसा हेल्दी फूड भी उसने खाना चाहिए। और मेन तो मतलब अपने घर के बारे में और देश के बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के हिसाब से सोचेंगे तो। वेरी नाइस। देखिए, अब आप सबने गोल बताए हैं। अब इसके पीछे का सीक्रेट कैसा है, ये मैं 100% लिख के दे सकती हूँ कि जो आपने गोल बनाया है, आपका बेबी वैसा ही बनेगा। बट एक सीक्रेट है उसका। आपको पहले वैसा आपको बनना पड़ेगा। हम भगवान जी से डिमांड नहीं कर सकते, वो बोलते हैं आप डिजर्व बनो, हम सब कुछ देंगे। तो सबसे पहले हमें वैसा बनना होगा खुद को, कि हम अपने देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारा या इमोशनल मेंटल वेलबींग कैसा है, कहीं हमें बहुत गुस्सा तो नहीं आता है, इरिटेशन तो नहीं होता है। ऐसे सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो आज का टॉपिक है अफर्मेशन, अफर्मेशन हमारे गोल से रिलेटेड ही होना चाहिए, है ना। कि मेरा यदि गोल है कि मुझे सेना में जाना है या आर्मी में सिलेक्ट होना है, लेकिन मैं गोल्स बना रही हूँ, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो क्या मैं आर्मी में पहुंच जाऊंगी? मैच ही नहीं करेगा। और आपके सबकॉन्शियस को मिस मैचिंग पसंद नहीं है, उसको मैच, मतलब कोई मैच होना चाहिए आपके गोल से। आपके अफर्मेशन को ही वो मैनिफेस्ट करके देता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पीपीटी की तरफ। अभी आपने ये तो बताया मुझे कि गोल क्या है, अब ये बताइए अफर्मेशन क्या है। देखिए, अफर्मेशन है पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक वाक्य। वो क्या हमारे दिमाग में कितने
12,000 से लेके 60,000 तक प्रतिदिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि उसमें ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। आपने यदि मेरा एक सेल्फ टॉक वाला इसके पहले प्रीवियस समय ये सेशन देखा होगा ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि सेल्फ टॉक हमारी कैसी होना चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट्स दिन भर यहाँ लेटर बॉक्स में चलते रहते हैं। कुछ कुछ चल रहा है कि अरे कोई रिलेटिव का फोन आया तो बोलेंगे वो ऐसा है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम जहां हैं वहां ना रह के हम कहीं और चले जाते हैं। तो हमारी सेल्फ टॉक जैसी हो वैसे हमें हम बन जाते हैं, हमारे विचार वैसे हो तो हम वैसे बन जाते हैं। सेशन उस पे था। और आज है कि हमारे जो अफर्मेशन है वो हमें सकारात्मकता हमारे आप को हमें अपने आप को पॉजिटिव होने में मदद कर रहे हैं। ये एक टूल है, पावरफुल टूल है फॉर पर्सनल ग्रोथ और हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको कि आपके जो वाक्य बनाएंगे हम लोग, जो अफर्मेशन बनाएंगे, वो पहला तो पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड, वो बोल रहे हैं कि ये फ्रॉम देयर सेल्फ इमेज को भी अच्छा करता है। यानी जब हम कोई बात बार बार बोलते हैं ना, मैंने एक बार एक ऐसा स्टेटमेंट सुना था कि झूठ को भी यदि आप 100 बार बोल दो तो सच हो जाता है। तो इसको हम पॉजिटिव वे में कैसे यूज करें? हम सच को सच 100 बार क्यों ना बोले, है ना। जब झूठ सच हो जाता है 100 बार, तो हम सच को ही 100 बार बोल लें। एक गुरुदेव का एक ये भी था स्लोगन, उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव के लिए अफर्मेशन बोलेंगे। लेकिन यदि उन्होंने बोला कि कोई चीज उल्टी है, उल्टे को उल्टा कर दो, तभी बताइए कैसा दिख रहा है? गिलास सीधा दिख रहा हाँ, सीधा दिख रहा हाँ है ना। यस ये यस यस, उल्टा था, उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा हो गया, सीधा हो गया। है ना। तो ये ही हमें हम्म, करना है, हमारे अफर्मेशन सकारात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, तो वो हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिप्लेस करेगा। ये साइंस का एक नियम है कि उस हमें रिप्लेस के लिए जगह देना पड़ती है। यदि आपने रिप्लेस नहीं किया, जैसे नेगेटिव बहुत आ रहे हैं, अब उसकी जगह आप बार बार उसको पॉजिटिव दोगे, तो आपका जो पॉजिटिव आपका सेल्फ इमेज, यानी अभी मेरी यदि मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मेरा पूरा दिन ऐसे चेहरा लटका हुआ रहेगा और मुझे लगे यार मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अंदर ही अंदर मैं अपने आप को क्या कर रही थी, डिमोटिवेट कर रही हूँ, या बार बार बोल रही है "अरे ज्योति हम बात कर रहे हैं। तुमसे नहीं होगा"। तो मैं हमेशा डिमोटिवेट रहूंगी, यानी मेरी सेल्फ इमेज मैंने ही खराब करी। लोगों ने बोली, उनका मैंने सुना और अपने आप को ये एहसास दिला लिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब अफर्मेशन आप पॉजिटिव बोलते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी खुद की सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रांग बन जाती है। इसीलिए अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस क्या कहता है, कि रिसर्च क्या बता रहे हैं कि अफर्मेशन से हम ऐसे तो पॉजिटिव चीजों को हमारा माइंड बहुत जल्दी फेमिलियर नहीं होता है। मतलब कैसे बताऊं आपको, कि यदि मेरे सामने पिज्जा रखा होगा और एक तरफ मेरा टाइम हो रहा हो एक्सरसाइज करने का, तो मैं क्या बोलूंगी कि यार पहले पिज्जा खा लेती हूँ फिर देखूंगी एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। यानी हमारा माइंड वायर्ड है किससे, प्लेजर से। पिज्जा खाने में प्लेजर मिल रहा है और एक्सरसाइज करने के लिए हाथ पैर सब चलाने पड़ेंगे, तो लगता है अरे यार एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा पहले तो माइंड खाने क्या है वाले। के लिए, प्लेजर के लिए वायर्ड है, और एक्सरसाइज करने में पेन महसूस हो रहा है ना, तो बोले थोड़ा है आज नहीं किया तो कल कर देंगे, और फिर वो कल कभी आता नहीं है। तो हमारा माइंडसेट हमें जो चीज हमारे लिए अच्छी है उससे हमें अपने आप को उससे प्लेजर को एसोसिएट करना है ना। प्लेजर को एसोसिएट का करना मतलब कि हमें बताना है अपने आप को कि हमारा बेबी हमें कैसा चाहिए। इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जब जब आप अपने आप को बताओगे ना, तो वो भी एक बार नहीं बताना, 100 बार बताना है। वो धीरे धीरे आदत पड़ेगी आपको बार बार बोलने की कि आई एम मैं कैसा बेबी चाहती हूँ, मुझे और महसूस भी हो रहा है कि ऐसा है मेरा बेबी। तो जाके वो चीजें आपको होती हुई महसूस होने लगती हैं। अब यहाँ पे अभी आपको ये अफर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं देखिए। पहले सबसे पहले तो ये हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी, ये 4 प्रकार मैन है।
और स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को स्टूडेंट को भी बताना रहता है कि कैसे उनके अफर्मेशन होना चाहिए। और अभी आपको हेल्थ से रिलेटेड क्यों करना अफर्मेशन, क्योंकि आपके बेबी का EQ, IQ, SQ, PQ सब कुछ होलिस्टिक हेल्दी बेबी के लिए सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है। यदि आपने हेल्थ में वो EQ वाले अफर्मेशन बहुत बोल लिए तो आपका IQ बेबी का कम रहेगा, IQ वाले बहुत बोल लिए तो PQ कम रहेगा। तो जैसे बोले ना, एक कैसे बोले, गिटार है, गिटार में भी 4 स्ट्रिंग होते हैं, एक टूट गया तो क्या हारमोनियस में आएगी म्यूजिक? नहीं, है ना। तो उसको हमें अच्छा म्यूजिक चाहिए तो चारों स्ट्रिंग उसके अच्छे होना चाहिए, जब भी हम प्ले करेंगे तो अच्छा बजेगा। बराबर बजेगा है भैया। ना। यस। इसीलिए बताया कि यदि हम ये हेल्थ पे काम करना है हमें, तो हमें बच्चे के EQ, IQ, SQ, PQ सच सभी जगह पे अफर्मेशन को अच्छे से डिजाइन करना होगा। अब मेन बात आती है, क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस। अभी मैंने आपको 2-4 बता दिए, ठीक है, कि ऋतुजा आप ये कर लो, शिल्पा आप ये वाले अफर्मेशन बोलना, देवी आप ये वाले बना बोलना। या फिर सबको मैंने एक स्पेसिफिक वो जेनरिक बता दिए कि सब ये बोल सकते हैं, है ना। लेकिन कभी आपका मन में आएगा, जैसे अभी शिल्पा ने बोला था उसको देशभक्ति वाला चाहिए, जज्बा मन में आ रहा है कि मेरा भी ऐसा होना चाहिए, तो फिर आप फिर रुक जाओगे, यार मैं क्या अफर्मेशन बोलूं। तो बेटर है कि हम अफर्मेशन कैसे बनाना है वो सीख लें। तो इसकी 4 रूल होते हैं। ये क्रिएट इफेक्टिव अफर्मेशन, स्टार्ट बाय डेफिनेटली योर गोल्स। जो मैंने सबसे शुरू में आपको बताया कि हमारे गोल्स से रिलेटेड ही अफर्मेशन होना चाहिए। एंड द एरिया यू वांट टू इम्प्रूव, कौन से एरिया में इम्प्रूव करना है। मान लीजिए आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है, तो अब आपको इमोशनल हेल्थ पे काम करना है। इमोशनल अच्छा है तो मेंटल पे काम करना है। तो जिस पे आपको पकड़ चाहिए उससे रिलेटेड अफर्मेशन ज्यादा होना चाहिए। दीज आर यू वांट टू इम्प्रूव, राइट देम इन द प्रेजेंट टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस में लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। ठीक है। फिर थर्ड है, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि जो ऋतुजा ने बनाया वो अफर्मेशन देवी भी के लिए भी चल जाएगा, वही या फिर अफर्मेशन शिल्पा के लिए चल जाएगा। सबके गोल अलग हैं, तो अलग अलग थोड़ा सा हमें स्पेशल बनाना होंगे उनको। और विथ एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट का मतलब है कि आपको अभी मान लेना है, ये अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए कि यस माय बेबी इज ऐसा ही है, एज इफ का फॉर्मूला लगाना है, मानना है आपको कि वैसा है जैसा आप चाहते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस, प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए अफर्मेशन और पॉजिटिव होना चाहिए। यदि मैंने बोला कि जैसे यदि मैं बहुत उदास रहती हूँ तो मैं बोलूंगी कि मैं हंसूंगी कल से। तो कल से बोला ना, तो हमारा माइंड बोलता है कल से आएगा, यानी वो फ्यूचर प्लानिंग करने लगता है, और फ्यूचर कभी आता नहीं है। आज आया, आता है। आज के लिए वो कल हो जाएगा, कल के लिए वो कल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट टेंस में बनाना है। और पॉजिटिव क्यों, कि मैंने यदि बोल दिया कि मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगी, तो जो नहीं वर्ड है ना वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं लेता। तो क्या बोलेगा वो कि खा लो कुछ नहीं होता, पिज्जा ऐसे सामने आया, नूडल सामने आया, जाने तो यार आज का ही दिन है खा लो। लेकिन जब आपने उसको बोला कि पिज्जा नहीं खाऊंगी की जगह आपको क्या बोलना होगा, ये बताएंगे आप में से कोई? मैं हेल्दी फूड खाऊंगी। यस, वेरी नाइस। हमें उस नेगेटिव वर्ड को लाना ही नहीं है वहां पे, है ना। हम हेल्दी फूड खाएंगे। तो आप खाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर आ जाना चाहिए हेल्दी में क्या क्या है। जैसे आपको डेली रूटीन में बताते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, अंकुरित खाइए, और अपने डाइट में सब प्रकार की दालें हो, बैलेंस डाइट हो। तो वो आपकी पिक्चर भी सामने साथ में बनना चाहिए। पिक्चर बनने का क्यों बोलते हैं? रे त्याग घ्या वगैरे ते मॅडम आहेत ना ते शिकू राहिले जा करून त्याला लावत जाते त्याला लावत जाते ना आपलं
कल्पना आपका म्यूट कर, हाँ म्यूट कर, थैंक यू। हाँ, अब बताइए, अभी लिखा मैंने कि फीलिंग्स एंड एनर्जी मसाला। देखिए, फीलिंग्स क्यों बोल रहे हैं कि आज मानो मुझे कल्पना ने बोला कि मैडम मेरा बेटा ना 10th में था और वो 99% से पास हो गया, ऐसे बोला। और कभी मेरा फोन आएगा कल्पना का, मैडम मेरा बेटा ना 99% से पास हुआ है, तो देखो अभी चेहरे ही पे हंसी आया ना। तो जब तक हम इमोशनल तड़का नहीं लगाते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीज को नहीं लेता। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप सोते सोते अफर्मेशन बोलोगे तो काम नहीं करने वाली, 1% काम नहीं करने वाली। फिर आप बोलोगे ज्योति मैडम मैंने तो बहुत रिपीट की थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपने उसमें तड़का नहीं लगाया। आपको दाल खाते हो, जब सिंपल दाल है पसंद नहीं है, उसमें तड़का घी का लगाते हो तब पसंद आती है ना। तो ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड भी फीलिंग्स पे काम करता है, इसलिए उसमें तड़का लगाना है, हमें एनर्जी का तड़का लगाना है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ में बोलना है। तो आप ये कैसे बोलोगे आप ये, इसके लिए आपका भी जब सुबह इसके ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन में एक पूरा आपको विजुअलाइजेशन कराने वाली हूँ, शायद से 21st को होगा वो, परसों। तो जैसे एनर्जी मसाला लगाने के लिए उसमें एक तो एक्सरसाइज कर सकते हो आपकी, जैसे ही आप सुबह उठते हो मिरर के सामने जाओ, और क्या आपको आपकी बेबी से चाहिए तो सोचो मैं वैसा बन गई हूँ, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अपने देश के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, मेरा देश राज्य करने वाला है ना। जो अच्छी अफर्मेशन है वो हमें तुरंत सुबह जाके आईने के सामने, मिरर एक्सरसाइज कहलाती है, वो सारे अफर्मेशन बोलने एक बार। दूसरा लिखा है उसमें, लास्ट में लिखा रिपीट विथ इमोशन एंड बिलीव। इमोशन रिपीटेशन इज अ की ऑफ मदर, रिपीटेशन इज अ की, यानी हर, जैसे आपने देखा है ना, अगर मैं आप लोगों को लेती हूँ कि किसी ने जब कुएं से पानी खींचते थे वो देखा है, एक पत्थर के ऊपर रॉड रॉड लगी रहती, घिरनी से हम लोग पानी खींचते थे कुएं से, बचपन सबको याद है ना। तो वो जो हम्म, पत्थर रहता है तो वहां पे देखा आपने निशान पड़ जाता है, हाँ क्यों पड़ता हाँ है? जी जी। हाँ डेली हाँ हाँ। पानी खींच रहे हैं तो वो उस, रस्सी से हाँ, हाँ, वो रस्सी वो में इतनी रस्सी से ताकत गिरता है है मैं। कि पत्थर के ऊपर भी उसने निशान बना दिया। तो हम्म, हमने अभी तक जितनी अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की है उसको चेंज करने के लिए हमको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना पड़ेंगे। ऐसा आपको ये माइंड का यदि ये रूल मालूम हो कि जब हम बार बार नेगेटिव बोलते हैं ना, तो एक पाथवे बन जाता है माइंड के अंदर। और जब भी हमारे सामने कोई वैसे उससे रिलेटेड कोई चीज आती है तो हमारा माइंड पॉपअप हो जाता है कि हाँ यार देखो मैंने भी यही सोचा था। यानी वो नेगेटिव बिलीफ जो आपके अंदर अभी तक बने हैं उनको ब्रेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। क्लियर सबको? ये कोई कह नहीं सकता कि अफर्मेशन काम नहीं कर सकता, अफर्मेशन पर हम काम नहीं कर पाते, इसीलिए वो हमारी लाइफ में उसका रिजल्ट नहीं मिलता, है ना। तो आज हमने देखा कि पहले हमारा एक्शन क्या है, अब हमने अपना फोकस लाना है उस पर, यानी और उसमें एनर्जी डालना है, तड़का लगाना है एक्साइटमेंट का, फीलिंग्स का, तब जाके वो चीजें काम करती है। आप बताइए आप लोग कैसे अफर्मेशन बनाते हो, फिर मैं आपको अफर्मेशन आज लिखवाने वाली हूँ। एक्साइटेड हैं आप अफर्मेशन के लिए? किस किस को चाहिए, हैंड रेज करिए। यस यस मैम। मैम। यस, और बाकी लोगों को नहीं चाहिए? 58 पार्टिसिपेंट हैं, एक या दो लोगों का ही यस आया। मैम। रेड अफर्मेशन किसको चाहिए हैं? यस, और हाँ, वाह, बहुत सही। त्रिवेणी का हाथ उठा है, महिमा, कोमल, अनीता, वेरी नाइस। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, आपके पास पेन पेपर है? और लास्ट तक रुके रहेंगे तो इसका सीक्रेट मिलेगा आपको आज जानने के लिए कि अफर्मेशन को कैसे यूज करना है, ठीक है। यस मैम।
कॉपी पेन ले लीजिए आप। अच्छा, 2 मिनट का मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ चिन्मय भैया का। वो उस पे है कि जब लेडीज घर में रहती हैं और अपने बारे में गलत सोचती रहती हैं, तो क्या उनको उसका अपने तनाव स्ट्रेस को कैसे दूर करें, इस पे है। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक प्रश्न है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती है, वर्किंग वुमेन है भारत में, तो ऐसा नहीं कि बस वर्किंग है, घर का भी काम काज करना है, ऑफिस भी जाना है। गौरी जो घर का अमित को गेना है अंदर पूरे दिन काम है, बच्चे चला भी, गई थी। लेकिन अब उनके मन में सवाल आता है कि हम घर का भी काम करें, ऑफिस का भी काम करें, अपने परिवार को भी संभालें, लेकिन हमारे मन में शांति कैसे हो। उनमें चिड़चिड़ आती जा रही है या मन में कई उथल पुथल चलती है, तो उनका जो जीवन है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये मैं चाहूंगी कि आप ये उनको उत्तर दे दीजिए इस चीज। दो कहानियों से उत्तर देता हूँ। एक कहानी तो है रहीम की, जो ने क्लियर, वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस यस दीदी। हाँ, यस तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तुलसीदास जी को लिख करके भेजी, कविता लिख करके भेजी। उनका प्रश्न था ठीक वैसा ही जैसा हमारी बहनों का है। उनने प्रश्न ये पूछा कि रहीमन इस संसार में मन चाहे करता है, दो घोड़े की सवारी कैसे करे सर। तो उनने तुलसीदास जी को प्रश्न भेजा कि भगवान ने संसार में रख दिया है, मन भगवान की ओर लगा रहता है, अब दो घोड़े की सवारी एक साथ कैसे करें। तो तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले रहीमन इस संसार में हरि की राख को टेक, घोड़े पे चढ़ते हैं तो टेक लगानी पड़ती है। रहीमन इस संसार में हरि की राख को टेक, तुलसी यू सत जाएंगे दो घोड़े रथ के। रथ एक होता है, दो घोड़े होते हैं, पर यदि टेक एक जगह पर है तो हमारे हृदय में यदि भगवान है तो हम जहाँ कहीं पर भी जाएंगे वहां पर भगवान का ही काम करेंगे। तो इसमें अंतर नहीं है कि हम संसार करते हैं कि परिवार करते हैं कि भगवान करते हैं, हर जगह पर तो भगवान ही। तो हमें अपने कार्य क्षेत्र को ही अपनी कर्म भूमि बना लेना चाहिए। ऐसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि संसार और भगवान अलग अलग है। हमें सोचें कि संसार ही भगवान। कवि और कविता अलग थोड़ी हो सकते हैं, जिसने रचना करी और रचनाकार वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो हम ये सोचें कि हमारा जो संसार है वही भगवान है, ये जो ईश्वर ने रखा। जब पापा का अंतिम टाइम था, इसलिए पापा के पास थी, तो पापा ने बोला कि ऐसा जब भी नहीं होगा तो। और दूसरा जो कहानी उनको बताएं तो उनको शायद अच्छी लगे। ये वाली कहानी प्रसिद्ध थोड़ा ध्यान से है सुनिएगा। अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर लगभग 29-30 वर्षों तक युद्ध करती रही। तो उनका बड़ा मन था कि गीता पढ़ो, नहीं पढ़ पाए। उन्होंने पंडित जी को जब सब शांति हो गई तो बुलाया, बोले आप एक काम करिए, मुझको गीता सुनाइए, एक एक श्लोक पर मैं रोज चिंतन करूंगी तो मुझे गीता याद हो जाएगी। बोले ठीक। अगले दिन पंडित जी आए, उन्होंने पहला श्लोक बोला, पहले अध्याय का धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव माम का पांडवा सेवा किम कुरुवत सिंह। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। जैसे ही बोलना था अहिल्याबाई होलकर बोली आगे मत बोलिए, गीता मेरी समझ में आ गई। बोले क्या बोल रहे हैं महाराज, अभी तो भगवान जो है वो बोले भी नहीं है, भगवान तो दूसरे अध्याय से बोलेंगे। अभी तो जो कहानी का विलन है, निगेटिव पात्र है धृतराष्ट्र, वो बोल रहा है, और वो भी कोई ज्ञान की बात नहीं बोल रहा है, वो भी सिर्फ एक सामान्य सा प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे हैं बता। बोले नहीं नहीं आप फिर से बोलिए। वो बोली धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, यही रुक जाइए। बोले आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैंने सुना क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहां धर्म को करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का यही सार है, अच्छे पति बने, अच्छे पत्नी बने, अच्छे भाई बने, अच्छी बहन बने, अच्छे नागरिक बने, जो हमको करने के लिए मिला जो हम अच्छी भावना से करें। ये सोचें कि हमारे लिए यही उपासना है। एक संस्कृत में बड़ी प्यारी उक्ति है कि हमारा दायित्व का निर्वहन शरीर के माध्यम से भगवान की उपासना है। हमें जो काम मिला है कि हमने उसको मनोयोग से किया, भावना से किया है, बिना किसी दिक्कत के किया, परेशानी के किया, कॉन्फ्लिक्ट के किया, कंफ्यूजन के किया, उससे बढ़कर के सौभाग्य है। बताइए क्या सुना आपने अभी? बहुत अच्छी चीज की है, कही भैया ने कि गीता का अहिल्याबाई ने सिर्फ एक ही वाक्य में उसका अर्थ बता दिया। कल्पना, ऋतुजा। हाँ जी, मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ जी। दीपाली बोलिए।
हाँ जी, हाँ जी, वो मुझे ये समझा कि हमारे हमें रोल दिया है वो हमें अच्छे से निभाना है, चाहे यस। हम वर्किंग वाइफ हो या हम वर्किंग लेडीज है या घर पे हैं, जो भी हमें रोल दिया है वो हम्म। हमें उसे पूरा 100% अच्छे से निभाना है। वेरी गुड। हम्म। यानी आप भले वर्किंग है या क्या किचन में काम कर रही हैं, हाउस वाइफ है, जो काम कर रही है उसमें अपना 100% डालना है। ये गीता का सार है। ये नहीं सोचना है कि जब किचन में है तो ऑफिस का सोचना और ऑफिस में है तो किचन का, जब जहां है। इसको ही कहते हैं मेडिटेटिव अवस्था। मतलब आप जब घर में हो ना तो पूरा टाइम आप ध्यान आपका खाना बनाने ही में होना चाहिए। उस दिन के खाने का टेस्ट देखना। और यदि आप वर्किंग है तो जिस दिन आप वर्क करते समय सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान वहां है, उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी देखिए कि आपने काम कितने अच्छे से कर लिया है। बिल्कुल यहां से एकदम लाइट रहेंगे, बिल्कुल बर्डन समझ में नहीं आता। लेकिन लगेगा कि घर जाके ये करना है, सब्जी भी लेके जाना, उसी समय जब काम कर रहे हैं तो हम बहुत अपने आप को बर्डन सम कर लेते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब जहां है आप अपना 100% दें। उसको ही आप माने कि आपकी वो मेडिटेटिव अवस्था है। आप वही मेडिटेटिव मतलब चलते फिरते आप मेडिटेशन कर रहे हो। बहुत जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठ के कर रहे हैं तभी मेडिटेशन है। नहीं, जहां है उस समय भी आप अपने आप को मेडिटेशन की अवस्था में ले जा सकते हैं। चलिए, लिखने रेडी है सब? यस दीदी। यस। हम्म। तो इतना कॉपी पेन है। सबसे पहले तो अपने आप में लिखना है। सबको हिंदी में ही चाहिए ना? यस दीदी। है ना? इंग्लिश में यदि चाहिए होगा तो बताना, मैं साथ में बोलते जाऊंगी। पहला लिखिए, मैं अपने गर्भवती शरीर से प्रेम करती हूँ। यह उज्जवल है, सुंदर है और आनंदमय है। बाकी सबके विंडो बंद है, मुझे मालूम नहीं चल रहा कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। यस, वेरी नाइस शिल्पा। शिल्पा दो है। दीदी सेकंड वाला रिपीट करेंगे आप एक बार? हाँ, मैं अपने गर्भवती शरीर से प्रेम करती हूँ। यह उज्जवल है, सुंदर है और आनंदमय है। आई लव माई प्रेग्नेंट बॉडी। इट इज रेडिएंट, ब्यूटिफुल एंड ब्लेसफुल। नेक्स्ट लिख लिए, मेरे शरीर में मेरे बच्चे की देखभाल के लिए सभी जरूरी योग्यताएं हैं। मैम फिर से बोलिए ना थोड़ा। हाँ, मेरे शरीर में मेरे बच्चे की ज्योति दीदी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी देखना, अभी थोड़ा सा यहाँ आजकल नेटवर्क का इशू है। सेकेंड वाला फिर से बोलिए मैम। मेरे शरीर में हम्म। मेरे बच्चे की देखभाल की सभी जरूरी योग्यताएं हैं। मैं इंग्लिश में भी रिपीट करती हूँ। माई बॉडी इज occupied with everything is needed to take care of my baby। जो भी मेरे बेबी के लिए जरूरत है उन सारी के लिए मेरा शरीर तैयार है। ऐसा उसका कहने का मतलब है। थर्ड बोलो। थर्ड लिखिए,
मैं हमेशा, मैडम एक बार सेकंड रिपीट कीजिए ना, क्योंकि बीच में नेट जा चुका था। अच्छा, मैं, नहीं, मेरे शरीर में मेरे बच्चे की देखभाल के लिए सभी जरूरी योग्यताएं मौजूद हैं। लिखा? हाँ। हाँ। थर्ड है, मैं हमेशा सजग, संतुलित और अपनी योग्यताएं, अपनी आवश्यकताएं, योग्यताएं नहीं, अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है ये वाला। मैम अगेन रिपीट कीजिए। मैं हमेशा सजग, संतुलित और अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहती हूँ। डन? आगे बढ़े। हाँ। कोट लिखिए। मैं मातृत्व का मैं मातृत्व का अपने जीवन में मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। और आगे का बड़ा ध्यान से लिखिएगा। कैसे स्वागत करती हूँ? सौम्यता, कृतज्ञता और प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ। मैम रिपीट कीजिए एक बार। हाँ, आप में से जिसका हो गया वो रिपीट करेंगे। दीदी रिपीट ही करो, आधा ही लिखा। मैम सौम्यता के बाद का। हाँ, सौम्यता, कृतज्ञता और भरे हुए प्रेम के साथ। नहीं नहीं, प्रेम से अरे भरे हुए हृदय के साथ। मैं फिर से बोलती हूँ। मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। छान लगे मैं अभ्यास करता है ना। हमें एक मुंडी है। हो है भाई। शीतल प्लीज आप म्यूट कर लो ना। अरे सॉरी सॉरी। ओके। मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। सौम्यता, कृतज्ञता और प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ। यानी आप जागरूक हो, ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हो और अपना प्यार भी बता रहे हो। इसीलिए आपको महसूस हो, ये इसीलिए बोला था कि अभी हमें एक्साइटमेंट के साथ में बोलना है। सोते सोते बोलेंगे तो असर नहीं पड़ेगा ना। तो बड़े प्यार से बोलना है कि मेरा हृदय भर गया है कि मैं आज माँ बनने की इस जर्नी में हूँ। तो वो एक एक्साइटमेंट, आपकी फीलिंग आती है ना, वो बेबी तक पहुंचती है ना। नेक्स्ट लिखिए। मैं खुद को इस गर्भावस्था की सुंदरता और आनंद को महसूस करने की मैम सुंदरता व और आनंद। ओके। मैं एक मिनट फैन ऑफ करती हूँ, थोड़ा आपको आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही ना अभी? नहीं। नो मैम।
मैं खुद को इस गर्भावस्था की सुंदरता और आनंद को महसूस करने की अनुमति देती हूँ। एक एक शब्द बहुत ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, मैं अपने बच्चे के साथ इस अनमोल समय का आनंद लेने की अनुमति खुद को देती हूँ। I allow myself to enjoy this precious time with my baby. ये बहुत अच्छा है ज्योति दीदी। बहुत सही, एकदम वो बोल रही हूँ ना, वो चुन चुन के निकाले हैं हमने ये अफर्मेशन आप लोगों के लिए। मैम बच्चा इस किक मार रहा है। के साथ के बाद क्या है? क्या? इस अनमोल समय के साथ इस अनमोल समय का आनंद लेने की अनुमति खुद को देती हूँ। नेक्स्ट, मैं इस दुनिया में एक संपूर्ण या पूर्ण, परफेक्ट, पूर्ण स्वस्थ और मजबूत बच्चे को ला रही हूँ। ला रही हूँ, है ना? मैम फिर से बोलिए ना। हाँ हाँ, मैं अपने बच्चे के, नहीं नेक्स्ट ये वाला बोला ना, इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में एक पूर्ण स्वस्थ और मजबूत बच्चे को ला रही हूँ। और भी इंपॉर्टेंट वाला आ रहा है, जब आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखते हो तो कैसा होना चाहिए आपको? मैम एक बार फिर से बोलिए ना, मैं नहीं लिख पाई। अच्छा, किसने लिखा मैं इस है? दुनिया में मैं पढ़ू इस मैं। दुनिया में एक संपूर्ण स्वस्थ मैं इस मजबूत बच्चे दुनिया को में ला रही हूँ। संपूर्ण। अच्छा रोशनी लिख लिया? शायद मनप्रीत ने। कम, चलिए मैं एक बार और बोलती हूँ, मैं इस दुनिया में एक पूर्ण स्वस्थ और मजबूत बच्चे को ला रही हूँ। यानी हेल्दी भी है और स्ट्रांग भी है। नेक्स्ट लिखिए, मैं हमेशा शांत, संतुलित और सुकून में रहती हूँ। वीडियो स्टिल क्यों हो रहा है? मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ, लिखा? दीदी ब्रेक हो गया था बीच में, आपका पूरा रुक गया था। कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है। पॉज हो गया था पूरा। अभी लिख लिया आपने? नहीं। मैं इस दुनिया में, ये वाला हो गया ना, मैं इस दुनिया ये में। हो गया, हाँ 7 हाँ हो गया मैम। हाँ, हो नेक्स्ट गए। लिखिए, मैं हमेशा शांत, संतुलित और सुकून में रहती हूँ। मैं आई एम ऑलवेज रिलैक्स्ड, बैलेंस्ड एंड पीसफुल। शांत, संतुलित और सुकून, सबको नहीं रहती। सुकून, रिलैक्स्ड, पीसफुल। नेक्स्ट है, मेरा बच्चा मेरे प्रेम को महसूस करता है।
अभी देखिए लिखते ही लिखते थोड़ा महसूस होने लगा है कि बेबी महसूस कर रहा है उसके प्यार को, माँ के, है ना। यस, डेफिनेटली। सिर्फ ये फीलिंग का तड़का लगाना मत भूलिएगा जब भी अफर्मेशन बोलिएगा तो। नेक्स्ट लिखिए, हमारा बंधन या बॉन्ड, हमारा बंधन और जुड़ाव दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, मजबूत होता जा रहा है। लिख लिया। हाँ। नेक्स्ट है, मेरा शरीर मेरा शरीर अच्छी तरह जानता है कि मेरे बच्चे को स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रखना है। मैम 7 नंबर रिपीट करिएगा ना एक बार और। जो अभी बोल रहे हैं वही ना। नहीं 7 नंबर मैम। और मैं इस दुनिया में, हमारा बंधन और जुड़ाव के अच्छा, बाद में। हमारा बंधन दिन और जुड़ाव दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। नेक्स्ट था, मेरा शरीर अच्छी तरह जानता है कि मेरे बच्चे का को स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रखूं। और माय बेबी इज सेफ, मेरा बच्चा सेफ है, सुरक्षित है। और ये जो भी अफर्मेशन लिखा रहे हैं ये ड्यू डेट के टाइम पे बोलना बहुत अच्छा महसूस कराएगा आपको। मुझे विश्वास है कि आई नो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर माई बेबी टू कम इन टू द वर्ल्ड एंड ब्लेस आवर फैमिली। मुझे विश्वास है कि यह मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने और हमारे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए सही समय है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज का फोन आता है कि मैडम अभी तो पूरे मंथ हुए नहीं है, केक बहुत मार रहा है। तो हम उनको बोलते हैं, उसको बोलो कि आपके सही समय पे ही आप बाहर आने वाले हो। तो दूसरे दिन फिर मैसेज आता, हाँ मैडम अभी केक मारना कम कर दिया उसने। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये ड्यू डेट के समय बोलने के लिए बहुत अच्छा अफर्मेशन है कि एक बार रिपीट करिए मैम। मुझे विश्वास है कि यह मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने और हमारे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए सही समय है। अभी आपने बेबी के लिए लिखा, अब अपने लिए लिखिए। हमारे मैम हमारे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए सही समय है। और भी सुंदर अफर्मेशन, मुझे विश्वास है कि इस बच्चे की मां बनने के लिए दिव्य रूप से मुझे चुना गया है। हम्म, है ना, आप खुद को भी अप्रिशिएट कर रहे हो कि आई एम एबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको सेल्फ लव में सिखाते हैं
कि सबसे पहले खुद को बोलो कि हाँ मैं हूं एबल, कि मुझे चुना गया है। ठीक है। मैम एक बार फिर से बोलिए। मैम एक बार रिपीट करिए प्लीज। मुझे विश्वास है कि मुझे इस बच्चे की मां बनने के लिए दिव्य रूप से चुना गया है। I know I am delivery chosen to be the mother of this child। मुझे चुना गया है, यानी ये ईश्वर ने मुझे इस चुना, मेरे को चूज किया है, तो कितना फीलिंग की आती ना, लग अरे वाह गॉड ने मुझे चुना है, परमात्मा ने। ठीक है। एकदम सबके चेहरों पे स्माइल आ गई, सबसे बेस्ट है ये। जब आप हंसते हुए काम करोगे तो सच में उसका इफेक्ट अच्छा पड़ने वाला बेबी के ऊपर। चलिए अभी कितनी हो गई? 14। 14। 13 होगी मैम। 13। तो कौन रिपीट करने वाला है? 14 14 14 मैम मैम करूँ? मैं करूँ? करो। 2 किरण करेगी? ठीक है चलेगा मैम। है ना? हाँ ठीक है मैम करूंगी। आवाज हाँ आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है। पहले तो हमें सारे ये अफर्मेशन एक्साइटमेंट से और इमोशन का तड़का लगा के बोलने हैं। ये जो बात आपने बहुत अच्छी बताई, मुझे अच्छा लगा। पहला है, मैं अपने गर्भवती स्थिति से प्यार करती हूँ, ये उज्जवल है। बस इतना ही लिख पाई हूँ मैं इसको। अच्छा, हाँ। ये वाला पूरा किसने लिखा है? एक मिनट पूरा हो जाने उज्जवल है, ये सुंदर और आनंदमय है। हेलो, उज्जवल, सुंदर और आनंदमय है। आनंदमय। हाँ नेक्स्ट। मैम ओके मैम। दूसरा, मेरे शरीर में मेरे बच्चे की देखभाल की सभी जरूरी योग्यताएं हैं, मजबूत मौजूद है। मौजूद है। हाँ। ओके हाँ। मैं हमेशा सजग, संतुलित, अपनी आवश्यकता के प्रति जागरूक रहती हूँ। मैं हमेशा सजग, संतुलित और अपनी और अपनी आवश्यकताओं के लिए ओके। जागरूक रहती हूँ। नेक्स्ट। चौथा है, मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ, सौम्यता से, प्रसन्न, प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ। हाँ, सौम्यता की बात बेटा है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं हम। ओके, कृतज्ञता। सौम्यता, पांचवा है, कृतज्ञता। हाँ, पांचवा बोलिए। मैं खुद को इस गर्भ स्थिति की सुंदरता और आनंद को महसूस करने की अनुमति देती हूँ। मैं खुद को इस गर्भस्थ अवस्था की या गर्भावस्था की सुंदरता और आनंद को महसूस करने की अनुमति देती हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद भी अपने आप को थैंक यू बोलने के लिए पूछता रहता है कि तुम बोल देते हो कि हाँ तुमने किया, तुमने नहीं किया, तुम्हारे अंदर कोई है। हमारी सोल को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा ये हमें लिखना है। अब और कोई बोलेगा? प्रियंका, हाँ प्रियंका बोलिए। हाँ मैं बोलूँ। नमस्ते दीदी। हाँ। मैं अपने बच्चों के साथ इन अनमोल समय का आनंद लेने की अनुमति खुद को देती हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गुड। नेक्स्ट। मैं इस दुनिया में एक पूर्ण और स्वस्थ बच्चों को ला रही हूँ। मैं इस दुनिया में एक पूर्ण स्वस्थ एक साथ आएगा। पूर्ण पूर्ण स्वस्थ, स्वस्थ। हाँ, और मजबूत। मैं हमेशा शांत, संतुलित और सुकून में रहती हूँ। वेरी गुड। हमारे बच्चे मेरे बच्चों में मेरे प्रेम को महसूस करते हैं। मेरे बच्चे मेरे प्रेम को महसूस करते हैं। हाँ। हमारा बंधन और जुड़ाव दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। होते जा रहा है। हाँ।
मेरा शरीर अच्छी तरह जानता है कि हमारे बच्चों को स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रखना है वेरी गुड। और प्रसन्न रखना है और मेरे बच्चे सुरक्षित है। और कोई बोलेगा? यस मैम। यस मैम। हैंड रेस करिए। यस मैम। हैंड रेस शिल्पा मिश्रा। जी शिल्पा आप 3 बोलिए, लास्ट के फिर 3 कोई और बोलेगा, है ना? ओके मैम। मैम मुझे मुझे विश्वास है कि यह मेरे बच्चे के लिए इस दुनिया में आने और हमारे परिवार को आशीर्वाद देने का सही समय है। गुड। नेक्स्ट। एंड मैम मुझे विश्वास है कि मुझे इस बच्चे की माँ बनने के लिए दिव्य रूप से चुना गया है। गुड। मैम बस यहीं तक 14 तो हो गया। हो गया। चलिए, अब सबने लिख ली है। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनना है आपको। ये 14 फॉर्मेशन लिखाई आज हमने आपको। इन 14 फॉर्मेशन को एक बार बोलना है, अपना मोबाइल को पॉजिटिवली यूज करना बता रही हूँ, इसमें रिकॉर्ड करना है। ये लगभग हो जाएगा 1 से 1.25 मिनट में। आप अपने एक्साइटमेंट के साथ में सभी लोग अपना अपना नंबर जरूर लिख दें। फोन नंबर लिखने को बोल रही हूँ मैं दीदी, चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर लिखते जाएं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको आपका कैसेट बनाना है। कैसे? जैसे हमने पूरी 14 अफर्मेशन एक के बाद एक बोली और बहुत एक्साइटमेंट के साथ में बोली कि नहीं, मैं और मेरा बच्चे के अंदर में जुड़ाव को महसूस कर रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, स्वस्थ है, ऐसे करके आपने पूरी 14 अफर्मेशन बोली और रिकॉर्ड करी फोन में। और उसको आपको आधा घंटे तक सुनना है रिपीटेडली। ये अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी वॉइस में करके दें। यदि पॉसिबल हुआ तो हम अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये दे सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर से भी करवा सकते हो, क्योंकि इसी का इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाला है कि जब आपने वो अफर्मेशन कैसे बना लिया। मैडम, मैडम दूसरा वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा सा चाहिए था। मेरे शरीर में मेरे बच्चे को की देखभाल करने की सारी योग्यताएं मौजूद हैं। सारी, और दूसरा उसके आगे मैं हमेशा सजग, संतुलित और अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहती हूँ। मैं सदैव सजग, संतुलित संतुलित और अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहती हूँ, जी। है ना? तो अब आपको ये जो कैसेट बनाओगे ना आधा घंटे की, इसको रात में जरूर सुनना है। दिन में तो आप सुनोगे चलेगा, लेकिन रात में जब आपको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है ना, तब उसको लगा चालू करके सो जाओ। तो क्या होने वाला है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सारे अफर्मेशन अपने आप जाएंगी। ठीक है? फिर जो आपका मन अभी बोलता ना, ये अरे यार अभी एक्सरसाइज नहीं करना है, अरे आज पिज्जा खा लो, वो सब अपने आप आपका मन बोलेगा भी रहने दो, अभी मेरा बेबी मुझे फिजिकल फिट चाहिए और स्ट्रांग चाहिए। आपका मन ही बोलेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। मतलब हम एफर्टलेस काम कैसे करें, ये एक तरीका है। तो फिर जब आप दूसरे दिन सुबह के उठोगे ना, तो आपको पिज्जा याद नहीं आएगा, आपको याद आएगा नहीं यार एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हम लास्ट में जो थॉट छोड़ते हैं, मतलब यदि आप खुद करके देखना, एक दिन आप मियाँ बीबी बच्चे से खूब लड़ाई करना और लड़ाई करते करते सोना, और सुबह देखना आप कैसे ऐसे ढुलपुल से रहोगे, सोचोगे आज सिर दुख रहा है, पता नहीं क्यों भारी भारी सा लग रहा है। और दूसरे दिन आप क्या करना, मस्ती मजाक वाला या कोई कॉमेडी वीडियो देख के सोना पूरे घर के मेंबर, और सुबह जब उठोगे ना तो कितने रिफ्रेशिंग रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉमेडी सुनाई थी और आप हंसे थे। तो जो हंसने वाली बात है ना, वो माइंड ने ले ली कि आप अच्छी फीलिंग्स में सोए, तो दूसरे दिन आपको वैसा ही दिन देगा वो, यानी दूसरा दिन अच्छा। तो हर दिन आप अपने खुद के क्रिएशन का काम कर रहे हो, अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहे हो, रोज एक कदम आगे बढ़ते हो। जैसे मैं हम लोगों में एनएलपी में एक स्लोगन है कि ईट एन एलिफेंट इन वन वाइट, यानी एक पूरे हाथी को एक ही वाइट्स में खा सकते हैं क्या? नहीं खा पाएंगे। इसीलिए उसको चंक डाउन करना बताया है कि उसको कितना बड़ा है एलिफेंट, लेकिन चंक डाउन कर देंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो हम खा सकते हैं।
ये मतलब एक कहावत है, इसको ऐसे नहीं लेना, एलिफेंट कोई नहीं खाता है, बट एक बताया जा रहा है कि हमने यदि अपना गोल बहुत बड़ा बनाया है, यदि हमने 14 अफर्मेशन लिखे हैं, ठीक है, 14 में से मान लीजिए हमने 4 अफर्मेशन के तहत हम सही जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को इसमें कॉन्शियस नहीं होना है कि अरे यार बाकी तो हम कर ही नहीं रहे, नहीं नहीं, आप कर रहे हैं वाला मत बोलो, बाकी भी के लिए बोलो, नहीं मैं बाकी के लिए भी तैयार हूँ, मैं करते जा रही हूँ। तो जैसा आपको बताया था ना कि एक झूठ को 100 बार बोलने पे वो सच होता है, तो क्यों ना हम एक ही सच को 100 बार बोल लें, तो वो और ज्यादा सच हो जाएगा। तो वो काम ही आपको इसीलिए रिपीटेशन बताया है कि इसमें रिपीटेशन करना है, और कैसे करना है, कब करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसी के कोई और सवाल? हाँ मैम, मेरे मन में एक सवाल आता है हम्म। कि जैसे अभी मतलब गुरुदेव की वाणी सुनी थी कि मतलब सज्जनों का मतलब अकाल पड़ा हुआ है समाज में, मतलब अच्छे लोग बहुत ही कम, मतलब अब बॉर्न हो रहे हैं। हम्म। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले के लोग तो मतलब उनको इतना नॉलेज भी नहीं था, पहले की माताएं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो कैसे वो मतलब इतने अच्छे महापुरुषों को जन्म दी। मैं वो नरेंद्र मोदी की माता जी के बारे में सोचती हूँ कि वो तो मतलब कुछ भी, मतलब उनको शायद पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं होगी, लेकिन इन्होंने इतने महापुरुष को जन्म दिया। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ होगा, मतलब कुछ तो देखिए, उन्होंने मैंने कुछ जब सोचा आपने होगा। शुरुआत में सुना होगा ना आज का सेशन, सबसे पहले वही बताया था, सिर्फ और सिर्फ तप का मतलब पहले था कि लोग उतना कर पाते थे कि एकांत में रहते थे, गुरुकुल की दिनचर्या को अडॉप्ट करते थे। जैसे कयादू के बारे में आपने सुना है, माँ कयादू, प्रहलाद की माँ जी। थी। तो उन्होंने हाँ। 9 महीने, मतलब उनको प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, यानी जो पुत्र होता वो भी राक्षस होता, लेकिन जी। उसकी माँ ने क्या किया था, गुरुकुल में रहा 9 महीने। तो गुरुकुल का वातावरण जी। कैसा था, पूरा डिसिप्लिन में था। तो उसके जी। स्वभाव तो अच्छा था ही माँ का, लेकिन उसका जो थॉट था ना, थॉट प्रोसेस, वो भी सात्विक थे। यानी किसी के ऊपर मतलब छीटाकसी करना, किसी की लेग पुलिंग करना, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, सामने ऊपर वाले के ऊपर ब्लेम करना, ये कुछ नहीं था उनमें। इसी अपने गर्भोत्सव में भी एक हमारे डॉक्टर श्वेता तिवारी ने एक लिया था सेशन कि प्रोग्राम योर वूम, यानी अपने वुम को कैसे प्रोग्राम है ना, हमारे सबकॉन्शियस में हमें क्या क्या डालना है। तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि हमें ब्लेम नहीं करना, किसी को कंप्लेन नहीं करना, ना हमें किसी की बुराई करना, गॉसिप नहीं करना। गॉसिप का तो इवन ये तक कहते हैं कि आज मान लो ज्योति ने ऋतुजा की बुराई करी, तो मेरी 2 अच्छाई ऋतुजा की तरफ चले जाएंगी और उसकी 3 बुराई मेरे तरफ आ जाएंगी। तो जब अपन कॉन्शियसली सोचते तो ऐसा लगता नहीं यार, बड़ी मुश्किल में तो 2 कमाई थी, वो भी सामने वाले के पास चले जाएंगे, तो बेटर है कि अपना अकाउंट क्यों खाली होने दें हम। तो गॉसिप हमें नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला ना, कि वो उस समय के लोग बहुत इमोशनल और मेंटल वेलबींग थे, क्योंकि इतना जो अभी क्योज है ना पूरे समाज में, वो नहीं था। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए बहुत प्यार से रिलेशन भी बनाता था, और ऐसा नहीं था कि कोई किसी के उसमें काम करे कि तुम दोगे तो मैं तुम्हें कुछ करके दूंगा, नहीं, हर व्यक्ति बहुत दिल से काम करता था एक दूसरे के लिए। तो रिलेशनशिप भी अच्छी थी, उनका इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग बहुत स्ट्रांग था। वो जरा जरा सी, आज तो क्या है कि यदि शाम को लाइट नहीं है ना, तो 1 घंटे में हमारा पूरा ये हो जाता, अरे क्या सरकार है, लाइट नहीं रहती है, हमसे इतना टैक्स वसूलते, मतलब सारे चिट्ठे खुल जाते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए हम भूल जाते हैं। पहले के लोग बहुत कम कंप्लेन करते थे, जो रहता था उसमें सरवाइव करने की उनकी हैबिट थी। तो हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, हमें एडेप्टेशन आता है, मतलब एक्सेप्टेंस आता है कि जैसा भी है ना सब अच्छे। अभी मुझे आप लोगों की, इतने सारे लोगों की विंडो दिख रही है ना, मुझे आप किसी के भी बारे में बोलोगे तो मैं बहुत सारी उसकी अच्छाइयां बताने के लिए मेरा मन बोलता है। मतलब किसी के लिए मेरा मन में ये नहीं आता कि ये ऐसा क्यों है, क्यों, कहते हैं कि आप सामने वाले के जूते में पैर डाल के तो देखो। यदि कोई यहाँ पे अटेंड कर रहा है लेकिन वो लेट के अटेंड कर रहे, तो हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि वो अटेंड, ये मानो ना कि वो अटेंड कर रही है। यानी सिंपल ये है कि आपको 100 बुराइयों में से एक अच्छाई दिखने की आदत बनना चाहिए। तो आप नरेंद्र मोदी, शिवाजी, या ये आपका अभिमन्यु,
कैसे भी जो अच्छे चाइल्ड चाहिए आपको वो सब आप ला सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पात्रता बढ़ाने की कोशिश करना है कि हम में ऐसा क्या है। तो इसमें हम लोग 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताते हैं। आप तो पहले कृतज्ञ होना सीखो। इसमें भी था ना कि मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। कैसे? सौम्यता से, कृतज्ञता से और प्रेम के साथ। तो कृतज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि मैं इस रूम में बैठी हूँ ना, आप लोगों को साथ अभी थोड़ा ही सा कुछ दिख रहा होगा, ये कर्टन्स दिख रहे होंगे या ये बेड दिख रहा होगा या पीछे वॉल दिख रही होगी, लेकिन यदि इतनी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँ ना, तो मुझे पूरा दिन लग जाए। इतनी आदत होना चाहिए हमें ग्रेटिट्यूड देने की। यानी जब क्या है से क्या नहीं पे हमारा ध्यान जाने की जगह क्या है पे ध्यान जाने लगे, तो वो सोचो वो ग्रेटिट्यूड है। ये भी मैं पूरे अपने मेरा खुद भी मैं अलग से भी कराती हूँ ना, तो मैं पूरे 30 दिन का ग्रेटिट्यूड अलग अलग कराती हूँ कि आज आपको किस चीज के लिए बोलना है। आज रिलेशनशिप के लिए बोलना है, आज मनी के लिए बोलना है। आज आपको कभी जैसे आपने कभी बाहर जब भी जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो या अपने व्हीकल से जाते हो, तो उसको कभी ग्रेटिट्यूड देते हो? हमने सीखा ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। लेकिन उसका इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आपका ड्यू डेट का टाइम आता है ना, जब आप वहां पे रहते हो, लेबर रूम में जाते हो, उस समय जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, मतलब आपका लेबर का जो पेन है वो भूल जाते हो। लिटरली बता रही हूँ, ये अपने सेशन में राष्ट्रीय मैडम ने सेशन दिया था, उसमें बताया था कि जब आपका लेबर पेन आ रहा है, उस समय आपको जब याद आने लगे ना कि ये जो पेन हो रहा है ना, मेरी बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए हो रहा है, बहुत सुखद है, तो आपका पेन गायब हो जाता है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाती। कभी कभी मेरे क्लाइंट्स उनके मैसेजेस आते हैं कि मैडम मुझे तो पेन ज्यादा हुआ नहीं, और डॉक्टर बोल रही थी अरे तुमको तो पेन नहीं हुआ और डिलीवरी हो गई। हमने कहा आप पूरे टाइम पॉजिटिव में थे, पूरे टाइम प्रेजेंट में थे। क्यों? आपने ग्रेटिट्यूड सीखा था। तो वो 30 दिन अलग अलग तरीके से कैसे होता है, तो उसके लिए अभी हमने एक ग्रुप भी बनाया है। आप में से जो चाहते हो कि हमें 100% डेडिकेशन के साथ में काम करना है, वहां काम चोरी नहीं चलेगी। मैं और बहुत स्ट्रिक्ट हूँ समय को लेके। यदि 12 बजे तो 12 बजे सेशन चालू करती हूँ। तो हमने गुरुवार और मंगलवार का दिन चुना है, जिनको करना ही है कि नहीं मुझे हर हाल में करना है, उसको मैं सिखाने तैयार हूँ। जो मैं पेड सेशन में करती हूँ, यहाँ मैं उमा दीदी से परमिशन ली है मैंने, और वो मैं फ्री में करने तैयार हूँ। बट आप लोगों का ये नहीं कि एक दिन आया 2 दिन गायब, नहीं चाहिए। थैंक यू। कोई नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन जो आएगा वो पूरे 100% डेडिकेशन के साथ में आएगा उस ग्रुप में। तो क्योंकि रिजल्ट तभी मिलते, बाकी सब चीज आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई उंगली करने नहीं वाला है। ज्योति ऐसी है कि यदि आपने नहीं किया, मेरा अभी ऋतु जैसे आप पूछिएगा, ये मेरे उसमें भी है, पेड क्लाइंट में है, उनसे पूछिएगा यदि नहीं करते तो मैं पूछती क्यों आज आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बोले हाँ ठीक लग रहा है। तो होमवर्क किया कि नहीं किया? जब आप नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सिंपल है। जब आप चाहिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब जब मैंने खुद ही अपनाया, तो कहते ना जब चीज आचरण से जब कोई सीख देख लेता आपके आचरण में, तो वो सीखता है। तो मैंने वैसे ही अडॉप्ट की इस सब सारी चीजों को, कि जब अपने ऊपर कि अभी मुझे किसी के बारे में बुराई सुनना ही पसंद नहीं है, तो मेरे पास वैसे फोन भी नहीं आते। नहीं तो बहुत फोन आते थे, हम आधा आधा घंटे तक बहुत बोलते थे, अरे उसने खाना अच्छा नहीं बनाया था, अरे खाना तो अच्छा बनाया था, दिल से नहीं खिलाया था। यही चलता रहता था। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना खिलाने बुलाया तो एटलीस्ट उसने, वो मान लो ना। तो ये बनना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें बेबी वैसा चाहिए, उसको हर चीज एक्सेप्टेंस आना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लीजिए, और एक और चीज बताती हूँ, अभी आप लोगों को 2 मिनट का टाइम है यहाँ पे। अफर्मेशन यदि आपको लिखना है ना, तो ऐसा कांच का बॉटल ले सकते हो। यदि किसी के पास नहीं भी है कांच का, तो सिंपल बॉटल चलेगा, पर मैं प्रेफर करती हूँ कांच के बॉटल में, क्योंकि ये जो हम सन थेरेपी करते हैं ना, बॉटल को ये हम धूप में रखते हैं 1 घंटे के लिए। इसमें देखो आपको ये स्लिप दिख रही है ना, इस स्लिप में हमने अफर्मेशन लिखे हैं, जो हमारा गोल है वहां लिख के और चिपकाया। क्या किसी को दिख रहा है कि सामने से कुछ नहीं? यानी जो अफर्मेशन है वो अंदर साइड है। नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा मैडम। हाँ, तो अंदर है अफर्मेशन, यानी इधर से जब देखेंगे ना, तो शायद किसी को समझ में आएगा अफर्मेशन लिखी हुई है। तो कहने का मतलब है पानी की तरफ में अफर्मेशन लिखना चाहिए। ये एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर
मसारो इमाटो इमोटो, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किए, 2 ग्लास लिए, एक ग्लास पे लव लिखा और एक पे लिखा हेट। ठीक है, आप भी घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उसको ले जाके 12 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखना, और फ्रिज में से लाके देखना दोनों के मॉलिक्यूल्स का अंतर। जहां आपने लव लिखा था ना, वो बहुत सुंदर डिजाइन में बन गए थे, फूल बन गए थे, और जहां आपने हेट लिखा था जिस ग्लास में, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे बिखरे बिखरे हैं। मतलब जो अभी जैसे मैंने जब भी अच्छे शब्द बोलूंगी आपके सबके चेहरे पे एक खुशी आती है, और जब मैं बोलूंगी नहीं यार ये बहुत बेकार है, तो सब बोलते हैं मैडम कैसे बोलती है ना, अच्छी नहीं है मैडम। तो हमारे शब्दों का क्या महत्व है, ये पानी में सबसे जल्दी ऑब्जर्व होता है। मतलब पानी सोख लेता है उसकी एनर्जी को। तो रात भर हम इसमें हमने रात में पानी भरा इसमें, और सुबह उठ के सब चीजों में जो आपका पानी का कंटेनर है पीने का, उसमें थोड़ा सा डाल लो, थोड़ा चाय बनाने में डालो, थोड़ा सब्जी में डालो, थोड़ा आटा पकाने वाले पानी में डाल लो, तो यानी ये वाला वाइब्रेशन वाला पानी सारे चीजों में आ गया आपका। और वो इतना अच्छा काम करता है, आपको खुद ही फील होने लगेगा थोड़े दिन में कि आप बहुत हल्के हल्के हो गए हो, आपको गुस्सा नहीं आएगा ज्यादा, आप फोकस्ड हो जाओगे। इन सब चीजों का करने का मतलब, आज हमने अफर्मेशन क्यों की, हमें फोकस लाना है अपने ऊपर। जो हमारा पूरा दिन में यहाँ चलता रहता वहां चलता रहना, इसने उसने ऐसा किया, उसने ड्रेस अच्छा नहीं पहना, ज्योति मैडम का बाल ऐसे हो गया था, कुछ भी चलता रहता है, मतलब हम बोलते हैं हैबिट में ही हमारे हमारी वो प्रोग्रामिंग है, वहां सबसे हट जाएगा ध्यान, और एक जगह फोकस होगा। फोकस के बारे में आपने सुना होगा ना, कि लेजर की किरण जब सूर्य की किरण आती है प्रिज्म के ऊपर, और नीचे यदि कागज है तो कागज को भी जला देती है। वो फोकस चाहिए आपको, उतना लेजर फोकस चाहिए आपको, तो बात बनेगी। नहीं तो आज जो अफर्मेशन लिखा है तो उसको फाड़ के फेंक दो। सिंपल, करना इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी बता देगा आपको अफर्मेशन, लेकिन जब तक आप उसको करोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसीलिए अलग से ये टॉपिक रखा मैंने आज की, दीदी हम ये इस पे भी बोलना बताना चाहते हैं कि करना क्यों इम्पोर्टेंट है, नहीं तो रिजल्ट तो मिलता नहीं। और इमोशन का तड़का लगाना 2 टाइम करना है, रात में तो इम्पोर्टेंट है, दिन में कभी एक बार याद आया तो करिएगा, रात में सोते समय जरूर रिवाइज करके सोइएगा। चलिए, और मैम आप ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बोल रहे हैं? शिल्पा? मैम शिल्पा जी। हाँ, आपका यहाँ चैट बॉक्स में नंबर लिखा है? जी दीदी आप चैट 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 बॉक्स में आप ध्यान रखेंगे ना, बहुत चैट, सारे नंबर्स हैं, आप हाँ नंबर बहुत सारे हैं। आप फोटो निकाल लीजिए। हाँ, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अगर मतलब जैसे रात को अपन मतलब मेरे हस्बैंड और हम सोचते हैं कि बच्चे से बात करें, उस हम्म टाइम पे हम ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी बातें वगैरह करते हैं जो अच्छे लगे वैसे, तो हम्म। अगर इस अफर्मेशन से मैं कुछ चुनूं, जैसे 9 नंबर का अफर्मेशन है, तो वो चल सकता है ना बिल्कुल कि? बिल्कुल, हाँ कितने बार वैसे। आप रिपीट करोगे दिन भर बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में रिपीट करके सोना वो इम्पोर्टेंट है। नहीं वैसे नहीं बोल रही मैम, ये तो अपनी माँ के लिए है ना, वैसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके बातें करें ऐसा, मतलब हाँ जैसे कि ये 9 नंबर का है, मेरा बच्चा मेरे प्रेम को महसूस कर रहा है, वैसे हम बोल सकते हैं हमारा बच्चा हमारे प्रेम को महसूस कर रहा है, हाँ, लिख सकते हो। ऐसे भी चल सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और भी हैं, मतलब जो पापा के हैं वो फादर की तरफ से कुछ अफर्मेशन है वो भी हैं। हाँ आपको क्या कहना चाहिए? 1 मिनट में लिखाती हूँ, यदि 2-4 अभी टाइम है तो। ठीक है, हेमा चलेगा दीदी मैम। लिखा देना, अभी टाइम है। देखिए, फादर के लिए लिखना है कि पापा बोलेंगे चलेगा। माँ के मुंह पे हाथ रख के, मैं पिता बनने के लिए उत्साहित हूँ। हाँ, थैंक यू। हाँ, और नेक्स्ट, मेरी पत्नी की गर्भावस्था में मेरा पूर्ण रूप से सहयोग है। ये जो हमारे संकल्प है ना,
वो इनको दे देंगे, गर्भवती वालों के जो संकल्प है हाँ हाँ। वो, और जो गर्भवती के संकल्प है हम्म। वो भी इनको अभी हमेशा देते रहते हैं, अभी फिर से एक ग्रुप पे डाल देंगे। भावना आप डाल हाँ, देना। उसमें भी डाल दीजिए। हाँ, यानी उसमें सब आ जाएगा उसमें। फिर थर्ड लिखिए, मुझे मेरी पत्नी पर गर्व है। मैडम सेकंड क्या है? मेरी पत्नी की गर्भावस्था में मेरा पूर्ण रूप से सहयोग है। हमारा यह बच्चा हमारे प्यार का प्रतिबिंब है। हमारा यह बच्चा हमारे परिवार को संपूर्ण बना रहा है। बच्चे के आने के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, यह सोचकर मेरा आनंद बढ़ जाता है। मुझे विश्वास है इस बच्चे को पालने के लिए मेरे पास सब कुछ है। मैं पिता के रूप में अपनी भूमिका के लिए उत्साही और आनंदित हूँ। और देखिए कितनी अच्छी अफर्मेशन है। मैं 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 पिता के रूप में अपनी भूमिका के लिए उत्साही और आनंदित हूँ। उत्साही और आनंदित हूँ। मैं इस बच्चे का हमारे जीवन में स्वागत करता हूँ। लास्ट है, बच्चे के साथ वास्तव में पिता के रूप में मेरा जन्म हो रहा है। मैडम एक बार लास्ट का फिर से। लास्ट वाला, बच्चे के साथ वास्तव में पिता के रूप में मेरा जन्म हो रहा है। मैम इसके पहले का बोली ना, मैं इस बच्चे वाला, जस्ट इसके हाँ, मैं इस पहले का। बच्चे का हमारे जीवन में स्वागत करता हूँ। बच्चे के साथ वास्तव में पिता के रूप में। मेरा जन्म हो रहा है ना, बच्चा होगा तभी तो पति पिता बनेगा। हाँ। ऐसा है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था कि एक साथ दो दो अफर्मेशन दे सकते हैं क्या, जैसे रिलेशनशिप या मनी के लिए और बच्चे का भी? अभी गोल क्या है अपना? अभी तो गोल मतलब बच्चे पे ही है, बट मनी और मनी और रिलेशनशिप एक दो रिलेशनशिप कुछ पे आप कर सकते हो, बट वही है कि हमारा फोकस जहां रहेगा हमारी एनर्जी वहां डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए अभी 9 महीने हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है। और आप मानो ना कि वो आ रहा है, सब कुछ लेके आ रहा है, सबके साथ में रिलेशन अच्छा कर रहा है, सब मनी भी भरपूर आ रहा है। मतलब वो एक डिवाइन सोल है। वैसे आप इमेजिन करोगे ना तो वाकई में हर अफर्मेशन में आपको वो आनंद आता है। और हम बोलते हैं ना, आप संपत्ति कितनी भी जोड़ोगे, पूत कपूत का धन पूत कपूत का धन संचय, और पूत कपूत का धन संचय। और अभी तो वाकई में वो गोल्डन पीरियड है कि आप इतना अच्छे से सब कुछ कर लो कि वही आपके लिए सबसे बड़ी दौलत बन जाए। हम 9 महीने के बाद फिर सब कुछ करेंगे ना।
थैंक यू मैम। हेल्थ अभी हेल्थ पे ध्यान देना है और बेबी पे ध्यान देना है। फिर हम लोग लाइफ कोच हैं, तो जब आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना हम लोग, फिर हम आगे कभी बताते जाते हैं कि अभी अभी आपको आगे बढ़ना कैसे है, क्या करना है। चलिए, शांति पाठ आप में से कोई करेगा? जल्दी बोलिए, आप लोगों को मौका इसलिए दिया जाता है, संस्कृत इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना। संस्कृत इफेक्ट में बेबी को जब आप संस्कृत सिखाते हो तो उसका राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन एक्टिव होता है कोई एग्री? या किसी के पास बुक है तो बुक ले आओ, मैं भी बुक लेके ही बैठी हूँ, मुझे भी वो आदत नहीं होता ना बोलने का। जल्दी बताइए, हैंड रेस। यस मैम, मैं बोलना चाहती हूँ, विनीता साहू। हाँ बोलिए। ओम। आप तो पहले कैमरा ओपन करो बेटा। यस मैम। कुछ नहीं, जैसे बैठे हो चलेगा। यस मैम। हाँ बोलिए, चलेगा। हाँ। आप सभी ध्यान मुद्रा में बैठिए और शांति पाठ के लिए आंखें बंद करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वादेवी सत्तर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। सभी हाथ रख करते हुए आपका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छे से कराया गीता आपने। और मैं हिंदी में आप लोगों को करा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैंने जैसे समझा है मैं उस हिसाब से करा रही हूँ। हे ईश्वर, इंसान का खुद के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का पशु पक्षियों के साथ में शांति और प्रेम का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का धरती माँ के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का सृष्टि के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का पूरे ब्रह्मांड के साथ में शांति और प्रेम का रिश्ता हो। हे ईश्वर, हमारी शांति आप सबके साथ में है, ऐसा ही हो और ऐसा ही हो रहा है। हम सभी परम पिता परमेश्वर से इसके लिए शुक्रिया बोलते हैं कि वो हमारे जीवन में शांति ला रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गुरुदेव को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा और हम सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सबके जीवन में वैसे ही शांति आए, सब पीस को, शांति को अनुभव करें। धन्यवाद, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया सेशन था आज का। और सभी गर्भवतियों से विनती है कि रोज आप इस समय में अपनी दिनचर्या समझिए और रोज इसमें 4 से 5.5 की इसमें आप जुड़िए। अलग अलग डॉक्टर्स अलग हम आपके लिए लेकर आते हैं और वो आपको गाइड करते हैं, तो शुरू से जुड़िए जिसमें आपको गीत